नमस्ते दोस्तों, मेरे यूट्यूब चैनल डी के क्रांति में आप लोगों का स्वागत है। आज बात करेंगे सिख धर्म पे। तो चलिए शुरू करते हैं। सिख धर्म के स्थापना का श्रेय गुरु नानक जी को जाता है, क्योंकि इन्होंने ही सिख धर्म की स्थापना 15वीं सदी पंजाब में की थी। गुरु नानक जी सिखों के प्रथम गुरु थे। इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी को तलवंडी नामक स्थान में हुआ था, जो इस समय पाकिस्तान में पड़ता है। पहले वो भारत का ही हिस्सा हुआ करता था। 1947 15 अगस्त 1947 के बंटवारे के बाद वो पाकिस्तान में वो चला गया स्थान। गुरु नानक जी के पिताजी का नाम कालू जी और माता जी का नाम तृप्ता देवी था। गुरु नानक जी खत्री जाति से बिलोंग करते थे और यह मुगल साम्राज्य के संस्थापक बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। इब्राहिम लोदी अलग थे। मुगल वंश के संस्थापक सिर्फ बाबर थे। तो ये बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। समकालीन का मतलब होता है सेम समय, एक ही समय में दो महान पुरुष अलग अलग स्थानों पे अपना अपना कार्य कर रहे हैं। जैसे कि एक तरह से कहा जा सकता है कि जिस समय भारत के राजा बाबर हुआ करते थे, करीब 1526 से 1530 ईस्वी तक उनका कार्यकाल चला था, ठीक उसी समय पंजाब के तलवंडी नामक स्थान पर सिख धर्म की स्थापना और प्रचार प्रसार का कार्य गुरु नानक जी कर रहे थे। ठीक, गुरु नानक जी को एक उपाधि भी मिली थी, हजरत रबुल मजीज। हजरत रबुल मजीज नामक उपाधि से गुरु नानक जी को नवाजा गया था। अगर समकालीन का मतलब आपको नहीं समझ में आया तो मैं उसे और सिंपल भाषा में कह सकता हूँ कि मैं महान जेवलियन थ्रो नीरज चोपड़ा के समकालीन हूँ। माननीय नीरज चोपड़ा के समकालीन हूँ। अब वो कैसे, देखिए, वो भी 25-26 साल के हैं, हम भी 25-26 साल के। वो अपना दिल्ली हरियाणा में प्रैक्टिस करते हैं, भाला फेंक प्रतियोगिता से जुड़े हैं, और हम अपने यूपी बिहार में रहते हैं, अपने स्टडी से जुड़े हैं। ठीक, वो इसी समय प्रेजेंट टाइम में दिल्ली हरियाणा में अपना प्रैक्टिस कर रहे हैं, और हम अपने यूपी बिहार में रह के अपने स्टडी का प्रैक्टिस कर रहे हैं, अपने पढ़ाई लिखाई को देख रहे हैं। तो एक ही समय में दो काम हो रहा है, दो लोग अलग अलग स्थानों पे कर रहे हैं ना। तो हम ये कह सकते हैं आने वाले समय में कि हम महान जेवलियन थ्रो नीरज चोपड़ा के समकालीन थे। मैं आने वाले समय में ये कह सकता हूँ कि जिस समय पेरिस ओलंपिक में नीरज चोपड़ा जी ने सिल्वर मेडल जीता था, ठीक उसी समय मैंने अपना यूट्यूब चैनल चालू किया था। यही होता है समकालीन का मतलब, कि समान समय में दो अलग अलग लोग अपने अपने स्थान पे अपना अपना कार्य कर रहे हो। ठीक, तो गुरु नानक जी बाबर और इब्राहिम लोदी के समकालीन थे। मतलब उस समय वो लोग राजा थे भारत के, जैसे बाबर भारत के राजा हुआ करते थे, तो ठीक उसी समय गुरु नानक जी सिख धर्म की स्थापना पंजाब में कर रहे थे। ठीक, समकालीन का मतलब समझ में आ गया। जब गुरु नानक जी सिख धर्म की स्थापना किए, उसी के साथ साथ उन्होंने दो निःशुल्क संगत और पंगत जैसी संस्था की भी स्थापना की। संगत का मतलब होता है एक ऐसा स्थान, एक ऐसा भवन, एक ऐसा जगह जहाँ कोई व्यक्ति कुछ दिनों के लिए ठहर सकता है, रह सकता है, विश्राम कर सकता है। ठीक, और पंगत का मतलब होता है लंगर। लंगर का मतलब होता है निःशुल्क भोजन की व्यवस्था। जहाँ निःशुल्क भोजन की व्यवस्था हो, वहीं उसी चीज़ को लंगर कहा जाता है। उसी लंगर को सिख धर्म में पंगत कहा गया है। ठीक, आज के समय में ऐसी संस्था, वैसी व्यवस्था को हम लोग भंडारा कहते हैं, कि चलिए भाई भंडारा खाने जाना है। ठीक, तो ये दोनों संस्था, संगत और पंगत, ये दोनों संस्था ही गुरु नानक जी के लिए एक तरह से कार्यालय की तरह कार्य किया। और ये इन दोनों संस्थाओं पे प्रतिदिन जाते थे और यहाँ आए हुए अपने लोगों से मिला करते थे। इन दोनों संस्थाओं पे जो लोग आते थे, उनसे प्रतिदिन गुरु नानक जी जाकर मिलते थे। यही लोग गुरु नानक जी के अनुयायी कहलाए। जो इन दोनों संस्थाओं पे आते थे, यही लोग गुरु नानक जी के अनुयायी कहलाए, और यही अनुयायी शिष्य कहलाए, यही शिष्य सिख कहलाए। तो आप बात क्लियर हो गई। मतलब ये कंफर्म हो गया कि गुरु नानक जी सिख धर्म की स्थापना की, और सिखों की उत्पत्ति कहाँ से? गुरु नानक जी के अनुयायी और शिष्य ही सिख कहलाए। ठीक, इसके बाद गुरु नानक जी की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर डेरा बाबा में हो गई। इसके पहले ही गुरु नानक जी अपने प्रिय शिष्य लहना को अपना उत्तराधिकारी बना दिया था। यही लहना आगे चल के सिखों के दूसरे गुरु के रूप में गुरु अंगद के नाम से विख्यात हुए।
गुरु नानक जी के मृत्यु के बाद, गुरु नानक जी की मृत्यु 1538 ईस्वी में करतारपुर डेरा बाबा में हो गई। इसके बाद सिखों के दूसरे गुरु हुए गुरु अंगद, और 1539 ईस्वी में सिखों की गद्दी पर विराजमान हुए और अपने गुरु की गद्दी खादूर में स्थापित की। खादूर एक स्थान है पंजाब में, वहाँ स्थापित किए। वहीं से सिख धर्म के प्रचार प्रसार और कार्य आरंभ किया। ठीक, अब हम आ चुके हैं सिख धर्म के दूसरे गुरु गुरु अंगद के। तो इनका कार्यकाल 1539 ईस्वी से 1552 ईस्वी तक चला और इन्होंने दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला, इन्होंने गुरु नानक जी के द्वारा चलाई गई संस्था संगत और पंगत को फिक्स कर दिया, परमानेंट कर दिया, स्थायी कर दिया। ठीक, यानी कि ये हमेशा के लिए हो गई, इन्हें कोई अब हटा नहीं सकता। दूसरा, इन्होंने काम किया कि गुरुमुखी लिपि की नींव रखी। गुरुमुखी लिपि का मतलब अब आपको सिंपल भाषा में समझाए तो गुरु के मुख से निकली हुई वाणी को ही एक नोटबुक पे लिखना, और इसी लिपि को गुरुमुखी लिपि कहा गया। मतलब जिस भाषा में वो लिखा गया वही गुरुमुखी लिपि कहलाई। मतलब एक तरह से गुरु के मुख से निकले हुए सुविचार, अच्छी वाणियाँ को लिखना ही गुरुमुखी लिपि कहलाई। तो इसकी नींव सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद जी ने रखी थी। बात क्लियर होगी। सिखों के दूसरे गुरु गुरु अंगद जी हुए, जिनका बचपन का नाम या पुराना नाम लहना था। यह गुरु नानक जी के प्रिय शिष्य थे और इन्होंने अपना कार्यकाल 1539 से 1552 ईस्वी तक चलाया और इन्होंने अपने कार्यकाल में दो महत्वपूर्ण कार्य किए। पहला कार्य, इन्होंने गुरु नानक जी के द्वारा चलाई गई संगत और पंगत जैसी संस्थाओं को फिक्स कर दिया, परमानेंट कर दिया, स्थायी कर दिया। दूसरा, इन्होंने गुरुमुखी लिपि की नींव रखी। इनके बाद आते हैं सिख धर्म के तीसरे गुरु गुरु अमरदास, जिनका कार्यकाल 1552 ईस्वी से 1574 ईस्वी तक चला और इन्होंने अपने गुरु की गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की। गोविंदवाल एक स्थान है। इन्होंने अपने गुरु की गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की और वहीं से अपने सिख धर्म के प्रचार प्रसार और विस्तार का कार्य प्रारंभ किया। इन्होंने गोविंदवाल में ही एक बावड़ी का निर्माण करवाया था और बावड़ी एक प्रकार से जलाशय होता है। बावड़ी एक प्रकार से जलाशय होता है, एक तरह से उसे बड़ा कुआं भी बोल सकते हैं, जिस कुएं में सीढ़ियाँ बनी होती थी। आप पुरानी फिल्मों में, चाहे हॉरर फिल्मों में देखे होंगे कि एक बड़ा सा कुआं होता है डरावना, जिसका डायामीटर थोड़ा अन्य कुओं से बड़ा होता है और उसमें सीढ़ियाँ बनी होती है। वो सीढ़ियाँ क्रमशः पानी के स्तर तक को छूती हैं, नीचे तक बनी होती हैं, क्रमशः दीवार से चिपकी हुई। तो उसी चीज़ को सिख धर्म में बावड़ी कहा गया। तो उस बावड़ी का निर्माण करवाया। उस बावड़ी का पानी इतना स्वच्छ, साफ, सुंदर था, स्वादिष्ट था कि उस पर एक कहावत प्रचलित हो गई। एक कहावत एक तरह से बन गई कि इस बावड़ी का पानी जो भी पीता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। तो उस बावड़ी का पानी पीने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आने लगे। ठीक है, तो गुरु सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास जी ने इस बावड़ी का निर्माण गोविंदवाल में कराया था। इन्होंने अपने प्रचार प्रसार के लिए, अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए, सिख धर्म को विस्तृत करने के लिए अपने राज्य में, अपने क्षेत्र में इन्होंने 22 गद्दियाँ स्थापित की थी और हर एक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति की थी। और इन महंतों का यही काम था कि मतलब अपने गुरु को प्रोत्साहित करना, अपने गुरु के वाणियों को मानना, अपने गुरु के विचारों को विस्तृत करना, सिख धर्म को और बढ़ाना। ठीक, तो इन्होंने अपने राज्य में 22 गद्दियाँ स्थापित की थी और हर एक गद्दी पर एक एक महंत की नियुक्ति की थी। इन्होंने एक बहुत ही अच्छा नियम बनाया था। गुरु अमरदास जी ने एक बहुत ही अच्छा नियम बनाया था, जो हम भी किताब पढ़े तो हमें भी वो अच्छा लगा। उन्होंने ये नियम बनाया था कि गुरु से मिलने जो भी शिष्य या अनुयायी या जो भी लोग आए, पहले वो लंगर में जाकर भोजन कर ले, थोड़ा विश्राम कर ले, तभी वो गुरु से मिल सकते हैं। बिना भोजन किए वो गुरु से नहीं मिल सकते। तो एक तरह से अच्छी पहल थी, एक अच्छी सोच थी कि कोई दूर दरार से आए। जैसे कि हम लोग के भोजपुरी में कहावत है कि हक्सल पियासल बहुत दूर से ही न। तो हक्सल पियासल मतलब भूख लगल है, प्यास लगी है, वो गुरु से मिलने चला है अपने घर से, तो भूखा होगा, प्यासा होगा, रास्ते में कुछ मिला होगा कि नहीं मिला होगा, तो लंगर में जाकर पहले भोजन करे, विश्राम करे, जलपान करे, फिर वो आकर आराम से गुरु से मिल ले।
तो ये नियम उन्होंने गुरु अमरदास जी ने बनाया था कि बिन भोजन किए गुरु से कोई नहीं मिल सकता। एक तरह से कहा जाए तो इन्हें हिंदू धर्म थोड़ा अच्छा नहीं लगता था, इसलिए इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने के लिए कई कार्य किए। इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने के लिए विवाह विधि लवन को अपनाया था। सिख धर्म में विवाह विधि को लवन नाम दिया गया इन्हीं के द्वारा, और इन्होंने अलग विवाह विधि अपनाई जिसको लवन कहा गया सिख धर्म में। तो हिंदुओं से थोड़ा अलग रहना चाहते थे। ये इतने प्रभावशाली थे, ये महान मुगल सम्राट के महान मुगल सम्राट अकबर के समकालीन थे। अकबर एक मुगल वंश के बहुत ही बड़े प्रतापी और प्रभावशाली राजा थे। अगर आप मुगल वंश पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि अकबर का कार्यकाल सबसे लंबे समय तक चला था। तो ये अकबर के समकालीन थे। जैसे कि जिस तरह देखिए, जिस तरह मुगल वंश बढ़ रहा था उसी तरह पीढ़ी दर पीढ़ी मुगल वंश बढ़ रहा था, पीढ़ी दर पीढ़ी सिखों के गुरुओं में परिवर्तन हो रहा था। तो गुरु नानक जी बाबर के समकालीन थे, अमरदास अकबर के समकालीन थे, और ये इतने प्रभावशाली थे, इतने प्रभावशाली मतलब इनका वर्चस्व इतना बढ़ गया था, इतना मतलब कि मजबूत हो गए थे कि खुद मुगल वंश के सम्राट अशोक नहीं, मुगल वंश के मतलब प्रतापी राजा अकबर इनसे मिलने गोविंदवाल गए। गोविंदवाल में ही रहते थे, तो खुद चलकर अकबर गोविंदवाल इनके घर पहुँचे और इनसे मिलने गए। और जब मिलने गए अकबर इनसे, तो भेंट के रूप में, जैसे कि कोई नहीं जाता है, मतलब कि हम लोग के रिलेशन में कोई जाता है तो इस समय का प्रचलन कि मिठाई ले लीजिए, बिस्किट ले लीजिए, फ्रूट्स ले लीजिए, तो भेंट के रूप में वो दिया जाता है। जैसे किसी से आप हॉस्पिटल मिलने जाते हैं तो क्या फल वगैरह ले जाते हैं, तो वो भेंट के रूप में उनसे मिलने के लिए दिया जाता था। तो अकबर जब गए थे मिलने गुरु अमरदास जी से, तो भेंट के रूप में उनकी एक बेटी थी, बीबी भानी उनका नाम था। भेंट के रूप में बीबी भानी के नाम कुछ भूमि प्रदान की थी। भूमि मतलब ज़मीन, कि ले लीजिए आप इस पे आपका कंट्रोल आएगा, आपको ये दे रहा हूँ मैं भेंट के रूप में। तो कुछ भूमि भी प्रदान की थी अकबर ने। बारे में अगर एक लाइन में एक सिचुएशन एक पंक्ति में अगर बोला जाए तो सीधे आप इतना याद रखिए कि गुरु अमरदास जी का कार्यकाल 1552 से 1574 ईस्वी तक चला था। इन्होंने अपने गुरु की गद्दी गोविंदवाल में स्थापित की थी और वहीं पे एक बावड़ी का निर्माण कराया था, जिस पे कहावत बनी थी कि इसका पानी जो भी पीता है उसके सारे दुख दर्द दूर हो जाते हैं। और इन्होंने हिंदुओं से पृथक होने के कई कार्य किए। इन्होंने हिंदुओं से अलग विवाह विधि को प्रचलित किया था। इन्होंने अपने उपदेशों का प्रचार प्रसार करने के लिए अपने राज्य में 22 गद्दियाँ स्थापित की थी और हर एक गद्दी पे एक महंत की नियुक्ति की थी। इनकी ये कहानी थी। ये इतने प्रभावशाली थे कि खुद मुगल वंश के एक प्रतापी राजा अकबर इनसे मिलने गोविंदवाल गए थे और इनके बेटी बीबी भानी के नाम कुछ भूमि भी प्रदान की थी। ठीक, ये तो रही सिखों के तीसरे गुरु गुरु अमरदास की कहानी। अब हम बात करते हैं सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास, जो इनके शिष्य और दामाद भी थे। गुरु अमरदास के प्रिय शिष्य और दामाद भी थे। तो गुरु अमरदास जी के प्रिय शिष्य और दामाद गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु हुए और इनका कार्यकाल 1574 ईस्वी से 1581 ईस्वी तक चला। ये भी महान मुगल सम्राट अकबर के ही समकालीन थे और इन्हें भी अकबर जी ने 500 बीघा भूमि प्रदान की थी। इसी भूमि के ऊपर इन्होंने रामदासपुर नगर को बसाया था, रामदासपुर नगर बसाया था। यही रामदासपुर, एक बार ध्यान से सुनिएगा, यही रामदासपुर आगे चल के अमृतसर शहर के रूप में विख्यात हुआ। ठीक, तो अगर आपके पेपर में आज आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनता है कि अमृतसर शहर का पुराना नाम क्या है, तो रामदासपुर था। अमृतसर शहर को किसने बसाया, तो सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी। ठीक, दूसरा इन्होंने काम क्या किया था कि इनके नगर के निर्माण में, मतलब नगर के निर्माण में धन की आवश्यकता पड़ी, धन की थोड़ा सा आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को नगर के बीच में पैसा मांगने के लिए कर के रूप में, टैक्स के रूप में, एक तरह से नगर के निर्माण के लिए पैसा मांगने के लिए भेजा, जिन्हें रामदासी कहा जाता था। ठीक, आप लोग सुने होंगे कि पहले ये जो फसल है, हम तो खेत में ही बैठे हैं,
तो पहले फसलों के लिए नहर का पानी हम लोग यूज करते थे। किसान अपने मम्मी अरे पापा और दादा से, अगर आपको नहीं पता है तो अपने पापा और दादा से पूछिएगा कि फसलों के सिंचाई के लिए जो नहर का पानी उपयोग किया जाता था किसानों के द्वारा, उन्हें उनका भी पैसा लगता था, उसे नहर रेट बोला जाता था। भोजपुरी में बोलते हैं, हमारे दादा उदा थे तो बोलते थे कि नहरेट मालगुजारी खातिर आयल हुअन कानूगो साहब, मुनीब साहब। तो ठीक उसी तरह रामदास जी के नगर के निर्माण के लिए जो लोग पैसा मांगने के लिए जाते थे उनको रामदासी कहा जाता था। और हमारे पिता और दादाजी के समय में जो पैसा मांगने आते थे, मतलब वो तो नगर के निर्माण के लिए नहीं होता था पैसा, लेकिन फसलों के सिंचाई में जो पानी यूज होता था नहरों का, उन्हें नहर रेट कहा जाता था। उन्हीं को मांगने गांव-गांव में, मोहल्ले-मोहल्ले में लोग आते थे। नेकपाल, मुनीम, चाहे उन्हें क्या बोलते हैं कि नेकपाल, मुनीम, नेकपाल तो नहीं, मुनीम और क्या बोलते हैं उन्हें, कानूगो, ये लोग आते थे। एक अपने साथ एक मतलब हेल्पर लेकर आते थे। वो मोहल्ले-मोहल्ले में जाकर बुलाते थे उन लोगों को, सबको, कि चलिए अपना नहर रेट का पैसा जमा कर दीजिए। तो वैसे ही गुरु रामदास जी के नगर के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर उन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को नगर के बीच भेजा। उन्हें रामदासी कहा जाता था। गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु थे और अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाया। इस तरह इन्होंने अपने गुरु के पद को पैतृत बनाया। पैतृत एक नया शब्द है, तो पैतृत को अगर विस्तार से जाने, एक सिंपल भाषा में जाने, तो पैतृत का मतलब होता है अपने गुरु को, अपने पूर्वजों की संपत्ति को स्वीकारना, अपने पूर्वजों की संपत्ति को अपने आने वाली पीढ़ी को देना, या अपने पूर्वजों की संपत्ति को स्वीकारना, उसकी देख रेख करना ही भूमि की पैतृकता या पैतृत्व पद कहलाता है। इस तरह इन्होंने रामदास जी ने, गुरु रामदास जी सिखों के चौथे गुरु, अपने गुरु के पद को पैतृत्व बनाया। ठीक, अपने तीसरे पुत्र अर्जुन देव को अपना उत्तराधिकारी बनाकर। तो यही अर्जुन देव सिखों के चौथे गुरु रामदास जी के तीसरे पुत्र अर्जुन देव सिखों के 5वें गुरु कहलाए। और इनका कार्यकाल 1581 ईस्वी से लेकर 1606 ईस्वी तक चला। इन्हें एक सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। थोड़ा इन गुरुओं से हट के थे ये, थोड़ा सा, इसीलिए इन्हें सच्चा बादशाह भी कहा जाता था। तो सिखों के 5वें गुरु हुए गुरु अर्जुन देव। इन्होंने इसी रामदासपुर में अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाया और इसके मध्य में हर मंदिर साहब का निर्माण करवाया। और इसकी आधारशिला कादरी के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर द्वारा रखी गई थी। इन्होंने करतारपुर और तरनतारपुर नामक नगर भी बसाया था। इन्होंने 1595 ईस्वी में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नगर भी बसाया था। गोविंदपुर नगर को बसाने का काम इन्होंने ही किया था। 1595 ईस्वी में व्यास नदी के तट पर गोविंदपुर नगर भी बसाया था। इन्होंने कर को फिक्स कर दिया था। गुरु अर्जुन देव, सिखों के 5वें गुरु, इन्होंने कर को फिक्स कर दिया और कहा कि अपने आय का, मतलब अपने अनुयायियों से इन्होंने कहा कि अपने आय का 1/10 भाग, मतलब 1/10वां भाग गुरु को अर्पित करे कर के रूप में। इनके भी समय नगर के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता पड़ी, तो इन्होंने भी अपने कुछ अनुयायियों को नगर के बीच पैसा मांगने के लिए भेजा, जिस तरह के सिखों के चौथे गुरु गुरु रामदास जी ने भेजा था। ठीक, तो इन्होंने जब भेजा अपने कुछ अनुयायियों को, तो उन्हें रामदासी ना कह करके मनसद या मेहुरा कहा जाता था। सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव के कार्यकाल में नगर के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर कुछ अनुयायियों को इनके द्वारा नगर के बीच में पैसा मांगने के लिए भेजा गया। उन्हें मनसद या मेहुरा कहा जाता था। ठीक, इन्होंने 1604 ईस्वी में सिखों के महान ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की। अगर एग्जाम में क्वेश्चन भी बनता है कि सिखों के महान ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना किसने की थी, तो सिखों के 5वें गुरु गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में सिखों के महान ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। ठीक, इन्होंने ये महत्वपूर्ण कार्य किए थे। यह जहांगीर के समकालीन थे।
अकबर के बेटे जहांगीर के समकालीन थे और जहांगीर ने इन्हें खुसरो का साथ देने के समर्थन में, मतलब कि गुरु अर्जुन देव ने, खुसरो थे, खुसरो एक बिरादरी होती थी और उसका इन्होंने साथ दिया था। मतलब जहांगीर से युद्ध हुआ होगा तो इन्होंने खुसरो का साथ दिया था। इसी साथ देने के कारण जहांगीर ने इन्हें मृत्यु दंड दे दिया था 1606 ईस्वी में। तो ये रही गुरु अर्जुन देव की कहानी। इनके बाद सिखों के अभी भी 6 गुरु बचे हैं, 5 गुरु बचे हैं, अभी 5 गुरु बचे हैं। सिखों के 5वें गुरु तो अर्जुन देव थे। सिखों के टोटल 10 गुरु हैं। तो ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं क्योंकि ज़्यादा लंबी वीडियो नहीं बनाएंगे, बोरिंग लगेगा। तो सिखों के 5 गुरु क्लियर हो गए। अब सिखों के अगर 5वें गुरु की बात की जाए तो इनका कार्यकाल 1581 से लेकर 1606 ईस्वी तक चला था। इन्होंने पहला काम किया था कि रामदासपुर में अमृतसर और संतोषसर नामक तालाब निर्मित करवाया था और इनके मध्य हरमंदिर साहब का निर्माण करवाया था और इसकी आधारशिला कादरी के प्रसिद्ध संत मियाँ मीर द्वारा रखी गई थी। और इन्होंने कर को फिक्स कर दिया था और अपने अनुयायियों से कहा था कि अपने आय का 1/10 भाग अपने गुरु को अर्पित करें। और इनके नगर के निर्माण के लिए धन की आवश्यकता पड़ने पर इन्होंने अपने कुछ अनुयायियों को अपने नगर के बीच भेजा जिन्हें मनसद या मेवरा कहा जाता था। इन्होंने 1604 ईस्वी में सिखों के महान ग्रंथ आदि ग्रंथ की रचना की थी। एक ग्रंथ जो होता है, ग्रंथ पर एक थोड़ा विस्तृत हम आपको बता दें कि हर एक धर्म का एक ग्रंथ होता है। एक तरह से वह बुक होती है, किताब होती है जो बहुत ही पवित्र मानी जाती है। जैसे कि हिंदू धर्म में गीता बहुत ही पवित्र माना जाता है। गीता हिंदू धर्म की पवित्र मतलब ग्रंथ है, गीता है, ठीक। सिख धर्म में पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ है, ठीक। उसी तरह मुस्लिम धर्म में कुरान को पवित्र बुक माना गया है। इसी तरह हर एक धर्मों की एक बुक होती है। तो वही बुक मतलब सिख धर्म में एक बुक है जिसकी रचना सिखों के 5वें गुरु अर्जुन देव ने 1604 ईस्वी में की थी, ठीक, आदि ग्रंथ की रचना। चलिए इस वीडियो को यहीं रोकते हैं क्योंकि वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं करना है। और रही बात कि मैंने कहा था, मेरे जब 69 सब्सक्राइबर थे तो मैंने कहा था कि मेरे 31 सब्सक्राइबर और मेरे को चाहिए 100 सब्सक्राइबर अगर हो जाते हैं तो मैं अपने मनपसंद का वीडियो यूट्यूब पे डालूँगा। और मेरा मनपसंद यही है कि मैं शिक्षा से रिलेटिव वीडियो डालूँ। कॉमेडी भी करनी आती है मुझे, कॉमेडी भी मैं करता हूँ, मुझे अच्छा भी लगता है क्योंकि उससे हंसी खुशी का माहौल रहता है परिवार में। सपोर्ट कीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। भाई पढ़ाई की चीज़ें हैं, कुछ भी काम आ सकता है और पढ़ने वाले स्टूडेंटों के लिए तो ये अच्छा ही है, जैसे कि हम पढ़ते हैं। तो आप लोग इस वीडियो को शेयर करें। अगर यहाँ तक आए हैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।